स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन हेलो एरिन के लास्ट कंप्लीट होने वाले टॉपिक में सबसे लास्ट टॉपिक है हेलो एरिन्स में बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन रिएक्शन। इससे पहले मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है और नेक्स्ट इसमें पूरा हेलो एरिस हेलो एल्केन ख़त्म होने वाला है। मैंने इसी वीडियो में हेलो एरिस हेलो एल्केन को ख़त्म कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक है हेलो एरिन्स में बेंजीन रिंग का प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन मैंने जानते हो अर्थो मेटा पैरा कंडीशन। तो हेलो एरिन्स में बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे कि किसके किसके द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकता है? हेलोजन के द्वारा, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब आप लोग पढ़े हो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वलय में उपस्थित हेलोजन परमाणु, है ना, प्रकृति अर्थो और पैरा निर्देश ही होती है। आप देखेंगे बेंजीन रिंग 11th में पढ़े होंगे। बेंजीन रिंग में ये अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें कौन सा पोजीशन अर्थो है, कौन सा पोजीशन मेटा है, कौन सा पोजीशन पैरा। तो आप जानते हो ये पोजीशन है, ये आपका क्या है, अर्थो, ये क्या है आपका मेटा, और ये जो है आपका पैरा। सेम उसके अपोजिट आप देखेंगे, इसके अपोजिट ये अर्थो, इसके अपोजिट मेटा और इसके अपोजिट पैरा कंडीशन। तो अधिकतर देखा गया है बेंजीन में कि अर्थो और पैरा ही निर्देश देता है, बाकी मेटा में क्यों नहीं देता, इसका रीजन आज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए जितने भी जो उत्पाद है या जितने भी सल्फोनीकरण हेलोजनीकरण है वो अर्थो और पैरा कंडीशन में जाके जुड़ते हैं। ठीक है, और एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, अर्थो और पैरा दोनों के हम ये देखा जाए हेलो एरिन्स में कि अर्थो और पैरा की स्थिति इस प्रकार क्यों बनती है, तो उसका रीजन देखिए, मेटा में क्यों नहीं बनती, है ना। चलिए अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें, मतलब इसमें ऐड होने वाले ये क्या है, एक्स हेलोजन है, यह जो है एक्स क्या है, हेलोजन है। तो वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, एक्सेप्ट होना, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया। तो जो भी आक्रमणकारी मतलब पैरा और अर्थों में आने वाले कोई भी, जैसे कि नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी आने वाले, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर इसमें आएंगे। इलेक्ट्रॉन को जब इसमें लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखो। तो ये पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका हेलोजन है, ये हेलोजन का इलेक्ट्रॉन किधर की ओर प्रतिस्थापित होगा, रिंग के अंदर। तो रिंग के अंदर जैसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड किधर आएगी, इस कार्बन पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, या इधर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कार्बन पर जो चार्ज है वो चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन आएगा इस पर आकर अटैक कौन करेगा, वही ना जो इलेक्ट्रॉन धनी होगा, जैसे क्लोरीन है या जैसे हेलोजन है, वो हेलोजन आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका, इस वलय में इलेक्ट्रॉन जो है आप देखते जाएंगे कि ये इस तरह प्रतिस्थापित हुआ तो यहाँ पर कार्बन का घनत्व तो बढ़ गया, यहाँ पर कार्बन का घनत्व तो कम हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में देखो, फिर ये वलय इधर की ओर प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऋणी हो गया, ये आई नेगेटिव प्रभाव हो गया, और ये जो कार्बन पर था ये इलेक्ट्रॉन युग्म को करेगा, तो यहाँ पर ये हेलोजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये कार्बन जो है वो नेगेटिव, मैंने आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होगा। तो वलय में प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है। यहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी अभिकर्मक अगर भाग लेते हैं तो इस वलय के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है और सबसे ज़्यादा घनत्व पैरा और अर्थो स्थिति पर। तो यहाँ पर आप पहले में देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम हो गया। अब जैसे ही ये इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इधर की ओर प्रतिस्थापित होगा। ये सब कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। जैसे ही प्रतिस्थापित हुआ इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मुख करेगा तो
जो बॉन्ड है, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा वहाँ का बॉन्ड हटते जाएगा। सेकंड में देखो, और 1 2 3 में देखो, ये फोर्थ में देखो, जहाँ जहाँ जा रहा बॉन्ड हटते जा रहा है और एक पोजीशन पर पुनः आगे। इस संरचना को अनुनादी संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ और पैरा स्थिति बता दो। हेलो एरिस में हेलोजन परमाणु जहाँ जुड़ा है वहाँ आई प्रभाव बोल सकते। फर्स्ट ये देख लीजिए, कहते हैं आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये इसको बोलेंगे माइनस आई प्रभाव। आई माने इंडक्टिव इफेक्ट। तो हेलोजन पर माइनस आई प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे वलय निष्क्रिय कर सकता है। इसके जैसे इलेक्ट्रॉन आक्रमण करना चाहिए वह मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आक्रमण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई माइनस आई प्रभाव है और प्लस आई प्रभाव है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वलय पर आता है, ये पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो प्रतिस्थापन होने पर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर ही कोई भी आकर जुड़ेगा। अब ये जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया। तो मेटा पोजीशन पर कोई भी दूसरा अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन या नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहा है या नाभिक पर जुड़ा है, वो आकर नहीं जुड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व इसमें ज़्यादा है। तो अधिकतर जो है पैरा पोजीशन में प्लस और अर्थो पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट उत्पन्न होता है, बाकी जगह पर माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके कारण से अधिकतर जो बनी जाती है अनुनादी संरचना, वह अनुनादी संरचना में प्रतिस्थापन की अभिक्रिया अर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। क्लियर। अब इसी अर्थो पैरा पोजीशन पर बहुत सारे रिएक्शन, जैसे कि आपका क्लोरोबेंजीन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रही हूँ मैं ना, अर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, है ना। क्लोरीन से क्रिया कराने पर आप देखेंगे इस प्रकार से ये बेंजीन बना। अब यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी जुड़ा है। अब कौन सा प्रतिस्थापन होगा, तो यहाँ पर अर्थो और पैरा पोजीशन, तो ये अर्थो पोजीशन है, या क्लोरीन जोड़ दीजिए और HCl निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या यहाँ पर से निकाल दो तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये अर्थो स्थिति पर है, ये अर्थो स्थिति पर है, पैरा स्थिति। HNO3 से कराएंगे तो NO2 जोड़ना यहाँ पर इस पोजीशन में या इस पोजीशन में। H2SO4 से कराओगे तो आपका बनेगा, यहाँ पर H2SO4 का करवाओगे तो SO3 ना पहले जोड़ोगे, ये अच्छे से बनाना है, यहाँ पर SO3H, ठीक है। CH3 निर्जल डाइक्लोराइड की उपस्थिति में कराओगे तो CH3 इस कंडीशन में, ये सब आपको करना है। तो अब समझ आ गया होगा कि अर्थोपैरा कंडीशन में क्रिया होती है। बेंजीन में जितने भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, सब इलेक्ट्रॉन रागी क्रिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना। बेंजीन रिंग में जितने भी हैलोजन हैं वो अर्थोपैरा निर्देश देते हैं। प्राथमिक तौर पर पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है क्योंकि यह कम बाधित होता है, सबसे ज़्यादा पैरा स्थिति पर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स का। इसके कुछ मतलब कहना चाहिए कॉमन कंपाउंड दिए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि पहला है क्लोरोबेंजीन, इसके बारे में पढ़ाना है। क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन जो है आपका C6H5Cl है। प्रिपरेशन ऑफ मेथड बाय हेलोजन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन का हेलोजनीकरण कराया जाता है आयरन, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और आयोडीन की उपस्थिति पर, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्लोरीन प्रतिस्थापित होता है, HCl बनता है। क्लोरीनीकरण करवाएंगे लगातार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे सब क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब कार्बन की संख्या 6 है और क्लोरीन की संख्या 6 है। तो बेंजीन ऑलरेडी है, हेक्सा क्लोराइड BHC के नाम से जाना जाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC कीटनाशक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन मैंने पढ़ाया था
कि डाईएजोनियम क्लोराइड को क्रिया कराते HCl में प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन बनते हैं और प्लस क्लोराइड बनते हैं। ये पढ़ाई हुई थी आप लोगों को। डाइजेनियम क्लोराइड का ब्रोमाइड में करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस और प्लस क्लोराइड बनेंगे। इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। ये प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन का बनाने की विधि। ठीक है। उसी प्रकार डाइओजोनियम को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो आइडोबेंजीन बनेगा। सैंड मेयर रिएक्शन है ये भी। और ये भी बताई थी हाइड्रोफ्लोरो ब्रोमिक एसिड से फ्लोरोबेंजीन बनेंगे। फिनॉल से फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। सारे रिएक्शन आप लोगों को पढ़ा है। हुंस-डिकर अभिक्रिया में सिल्वर बेंजोइक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेन के साथ तो ब्रोमोबेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्यों? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में है। एरोमेटिक हेलोएरिन्स एलिफेटिक एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्यों? ये क्वेश्चन है, आता है, IMP है। तो मैंने अभी बताया है सबको कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखो। क्लोरोबेंजीन में हैलोजन परमाणु कम क्रियाशील का कारण अनुनादी संरचना बन रहा है। देखो इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन इधर प्रतिस्थापित होंगे तो इस कार्बन पर पूरा इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा और ये जो है बॉन्ड इधर विस्थापित हो जाएगा। तो विस्थापित होगा सेकेंड, ये इधर विस्थापित हो गया थर्ड, ये इधर विस्थापित हो गया फोर, ये फिफ्थ।